हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रही होंगी। तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो क्लास है उसके अंदर हमारा टॉपिक था राजस्थान के कुएं व बावड़ियां। उसी क्लास को आगे प्रारंभ करते हैं, देखते हैं बचे हुए कुएं व बावड़ियां। आगे हमारा आता है मैनाल का कुआं। मैनाल का कुआं है, ये देखते हैं ये कहाँ पे है। तो लिखती हैं मैनाल कुआं। मैनाल कुआं जो है ये मैनाल के अंदर ही है। और मैनाल कहाँ पे है? मैनाल आता है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। मैनाल का कुआं जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे आता है बीड़ी भांड का कुआं। बीड़ी भांड का कुआं। बीड़ी भांड का कुआं। इस बीड़ी भांड के कुएं की बात करी कि ये कहां पे है, किस जिले में है, तो ये आता है झुंझुनू के अंदर। कहां पे आता है? झुंझुनू के अंदर आता है। ये बात ध्यान में रखनी है। मैनाल का कुआं मैनाल भीलवाड़ा में, और जो बीड़ी भांड का है, बीडी भांड का कुआं है, ये झुंझुनू के अंदर आता है। इसी के साथ में हम आगे देखें कुएं और कौन से कुएं बावड़ियां हैं जो कहां पे है। फिर आता है बिरदी चंद का। बिरदी चंद का कुआं। बिरदी चंद कुएं की बात करें तो मेरे साथियों ये कुआं भी झुंझुनू के अंदर ही है। झुंझुनू जिले में स्थित है बिरदी चंद का कुआं। बीडी भांड का कुआं और बिरदी चंद का कुआं दोनों के दोनों कहां पे है? तो दोनों के दोनों आती हैं झुंझुनू के अंदर। और देखते हैं आगे के कुएं कौन से जिले में है, कौन से कुएं हैं, कौन से नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं। आगे आता है पोछार का कुआं। पोछार का कुआं जो है ये कहां पे है, इसे भी हम देखते हैं। पोछार का कुआं ये मेरे साथियों झुंझुनू में ही तो है, लेकिन इसके बात करिए स्थान जो है झुंझुनू में कौन सा है? चिड़ावा झुंझुनू के अंदर स्थित है ये कुआं। चिड़ावा झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है कुआं। कौन सा? पोछार का कुआं। पोछार का कुआं जो है चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। इसके बाद में आता है सेठानी का जोहड़। सेठानी का कौन सा? सेठानी का जोहड़। सेठानी मतलब समझ रहे हो, सेठों की जो रानी है वो सेठानी है, उसका क्या है? जोहड़ है। स्नान करती थी, कपड़े धोती थी अपने, तो वो जोहड़ कहां पे है? सेठानी का जोहड़ा या जोहड़ की बात करें ये कहां पे है? तो ये आता है मेरे साथियों चूरू के अंदर। कहां पे? चूरू के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? चूरू के अंदर। इसी सेठानी का जोहड़ है, इसी का नाम और आता है भगवान सागर। कौन सा सागर है? भगवान सागर है ये। आलो जी सेठा के दियो मार ली सेठानी को जो को कुओं है वो के है भगवान गो सागर है। अब हम पढ़ रही हैं कि सेठानी जी का जोहड़ है या जोहड़ा जो है ये कौन सा है? ये भगवान का सागर है। इसके अंदर स्नान करने से क्या होता है? हमें ऐसा फील होता है कि हमारे सारे के सारे पाप धुल गए हैं। हमने किसमें स्नान किया? हमने भगवान के सागर के अंदर स्नान किए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्नान तो आपको सही जगह पे करना है। अभी वर्तमान में चल रहा है कुंभ का मेला, तो कुंभ में जाके स्नान करो। बाकी और बात करते हैं हम आगे। चलो और देखते हैं कौन सा कुआं कहां पे है, कौन सी बावड़ी कहां पे है। एक बावड़ी है जिसके बारे में बात करी हमें, या फिर कुएं के बारे में बात करी तो कुआं देखो। पहले कुआं है तिवाड़ी का झालरा या तिवाड़ी झालरा कुआं। कौन सा? तिवाड़ी झालरा कुआं जो है ये कहां पे स्थित है, इसके बारे में बात करी हमें। तिवाड़ी झालरा कुआं।
तिवाड़ी झालरा कहाँ पे स्थित है इसकी बात करें तो तिवाड़ी झालरा जो है मेरे साथियों ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन सा? तिवाड़ी झालरा जोधपुर जिले में स्थित है। तिवाड़ी झालरा कुआं। फिर और बात करें हम आगे देखें तो आगे का जो कुआं है तिवाड़ी झालरा के बाद में जिसकी बात हम करने वाले हैं वो आता है महिला बाग का झालरा। महिला बाग का झालरा। पहले तिवाड़ी बाग अब महिला बाग। महिला बाग झालरा कुआं। इसकी बात करें तो ये कहां पे है? ये भी मेरे साथियों जोधपुर जिले के अंदर ही स्थित है। दोनों के दोनों झालरे कहां पे है? दोनों के दोनों झालरे जोधपुर जिले में स्थित है। पहला तिवाड़ी झालरा, दूसरा महिला बाग का झालरा जो है जोधपुर जिले में स्थित है। इस महिला बाग झालरा की बात करी हमें तो इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया? इस उत्कृष्ट नमूने का निर्माण की बात करें, इस उत्कृष्ट नमूने को महाराजा विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने इसका निर्माण करवाया है। ये बात ध्यान में रखोगे कि महाराजा विजय सिंह की पासवान है गुलाब राय जिसने इस महिला बाग झालरे का निर्माण करवाया। महिला ने निर्माण करवाया इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? महिला बाग झालरा जोधपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहानी है कुएं व बावड़ियों के बारे में वो हम देखते हैं। तो देखे तो आगे देखे नाना साहब। क्या? नाना साहब का झालरा। दो झालरे इधर है महिला तिवाड़ी, तीसरा झालरा इधर लिख रहा हूं ये देखना है हमें कौन सा है? नाना साहब का झालरा। ये नाना साहब का झालरा है। ये जोधपुर से बिछड़ गया था। बिछड़ कैसे गया? आप देखते हो दो साथी भीड़ के अंदर है खो जाती हैं, एक आगे हो जाता है एक पीछे हो जाता है। अगर वो नहीं मिले तो वो अलग अलग हो जाती है। तो इधर महिला बाग व नाना जी दोनों साथ में थे। महिला नाना साथ में थे, भीड़ में खो गए। कौन सी भीड़ में? कुंभ के मेले में खो गए। नाना साहब जो है कहां पे जा पहुंचे? नाना साहब जो है ये अजमेर में जा पहुंचे। कहां पे? अजमेर में जा पहुंचे। और महिला बाग कहां पे? जोधपुर में। अजमेर के अंदर बात करें तो अजमेर के अंदर तारागढ़ में। कहां पे? तारागढ़ में। तारागढ़ में चली गई। इधर वाली महिला गुलाब राय को छोड़ा किसके पास गए? तारा के पास गए। तारागढ़ दुर्ग में गए। कौन है? नाना साहब का झालरा। कहां पे गया? तारागढ़ दुर्ग के अंदर। और आगे देखते हैं और क्या कहानी है। चलती है आगे। तो जो अभी हम पढ़ चुके हैं ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैनाल का कुआं मैनाल भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में देखें बिरदी चंद का कुआं झुंझुनू में पड़ा। बीडी भांड का कुआं झुंझुनू में। पोछार का कुआं कहां पे? चिड़ावा झुंझुनू में। सेठानी का जोहड़ कहां पे? चूरू के अंदर। इसे कहती है भगवान सागर। इधर देखो फिर तिवाड़ी झालरा कुआं जोधपुर में, महिला बाग झालरा कुआं जोधपुर में। लेकिन नाना साहब झालरा कहां पे? अजमेर तारागढ़ दुर्ग में। अजमेर तारागढ़ दुर्ग में। आगे देखे तो भिस्तियों की बावड़ी। किसकी? भिस्तियों की बावड़ी कहां पे है? भिस्तियों के बावड़ी की बात करें। भिस्तियों की बावड़ी की बात करें तो खाने के लिए 26 जनवरी पे क्या मिलती है? बूंदी मिलती है। क्या मिलती है? बूंदी मिलती है। तो ये भिस्तियों की बावड़ी कहां पे है साथियों? ये बूंदी के अंदर है। सभी ने खाई है जो 26 जनवरी पे गए हैं स्कूल के अंदर प्रोग्राम देखे। ये जो भिस्तियों की बावड़ी है इसके आकार की बात करें, इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार है अंग्रेजी अक्षर के एल के समान है। कौन सा? अंग्रेजी अक्षर एल के समान है आकार इसका। कौन सी? भिस्तियों की बावड़ी जो है इसकी बात करें। फिर आती है चंपा।
क्या है? चंपा। चंपा ने लगाया बाग। क्या लगाया? चंपा ने लगाया बाग। बाग में पानी लगाने के लिए जरूरत पड़ती है तो क्या बना दी? बावड़ी बना दी। क्या बना दी? बावड़ी बना दी। कहां पे? बूंदी के अंदर। चंपा ने बाग लगाया, बाग में पानी लगाने के लिए बावड़ी की जरूरत पड़ी तो बावड़ी बना दी। अब बाग लगाया तो बाग में क्या होंगे? श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे। मजदूर है तो गर्मियों के मौसम में क्या हो जाता है? मजदूर थक जाती है। थकान होने के बाद भी मजदूर को प्यास भी लगती है, और प्यास लगती है तो वो कैसा जल चाहती हैं? वो जल चाहती है शीतल जल। क्या चाहती है? शीतल जल। चंपा बाग की बावड़ी है, गर्मियों में शीतल जल के लिए प्रसिद्ध है। बावड़ी किसके लिए? गर्मियों में शीतल जल के लिए प्रसिद्ध बावड़ी है। कौन सी? चंपा बाग की बावड़ी। फिर एक बावड़ी और देखो, एक बावड़ी आती है रंडी की बावड़ी। कौन सी? रंडी की बावड़ी। गलत मत समझना, बावड़ी है ये, बावड़ी है ये। अब की किताबों में उड़ा दिया होगा, लेकिन बावड़ी है ये। पुराना संस्करण कोई भी उठाना, उसके अंदर आपको ये बावड़ी मिल जाएगी। उसके अंदर क्या मिलेगी आपको? ये बावड़ी जो है ये मिलेगी देखने को। अरंडी की बावड़ी वास्तव में है पुराने संस्कृत के अंदर, आप देख सकते हो। ये बावड़ी भी कहां पे है मेरे साथियों? बूंदी के अंदर है। इसका निर्माण तो करवाया गया, लेकिन इस बावड़ी को बाद में बंद भी करवा दिया गया। किसके द्वारा? रघुवीर सिंह ने इस बावड़ी को बंद करवा दिया था। रघुवीर सिंह ने इस रंडी की बावड़ी, रह से रंडी और रह से रघुवीर सिंह ने इस बावड़ी को बंद करवा दिया था। लिख देती हैं, रघुवीर सिंह ने बंद करवाया था। यह बात ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछ ले कि रंडी की बावड़ी जो है ये किसके द्वारा बंद करवाई गई, तब बताना है रघुवीर सिंह के द्वारा इस बावड़ी को बंद करवा दिया गया था। आगे बात करें और बावड़ियां देखते हैं और कुएं देखते हैं, कौन सा कहां पे है। फिर आगे आता है एक साबूनाथ का। कौन से नाथ? साबूनाथ की बावड़ी। लो जी, साबूनाथ की बावड़ी की बात करें। ये साबूनाथ की बावड़ी भी कहां पे है? बूंदी के अंदर है। कहां पे है? बूंदी में ही स्थित है साबूनाथ की बावड़ी। साबूनाथ के साथ में ध्यान में रख लेना मेघनाथ की बावड़ी। किसकी? मेघनाथ की बावड़ी। नाथ नाथ एक साथ, नाथ नाथ एक साथ। कहां पे? बूंदी के अंदर। कहां पे? बूंदी में। कहां पे? बूंदी में। साबूनाथ मेघनाथ, साबूनाथ मेघनाथ दोनों के दोनों कहां पे है? बूंदी के अंदर है। दोबारा देखो, सारी की सारी बावड़ियां, मैनाल का कुआं मैनाल, भीलवाड़ा बेटी बहट की बावड़ी या कुआं जो है झुंझुनू के अंदर है। पोछार का कुआं चिड़ावा झुंझुनू में है। बिरदी चंद का कुआं झुंझुनू। सेठानी का जोहड़ चूरू के अंदर है, जिसे भगवान सागर के नाम से भी जाना जाता है। तिवाड़ी झालरा कुआं जोधपुर में। महिला बाग झालरा कहां पे है? जोधपुर में ही है। फिर देखें नाना साहब का झालरा अजमेर तारागढ़ दुर्ग में है। बेस्टियों की बावड़ी बूंदी के अंदर है। अंग्रेजी के एल अक्षर के समान इसकी आकृति है। चंपा बाग की बावड़ी बूंदी के अंदर है और रंडी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। रघुवीर सिंह ने इस बावड़ी को बंद करवा दिया। साबूनाथ की बावड़ी कहां पे? बूंदी में। और मेघनाथ की बावड़ी भी बूंदी के अंदर स्थित है। इसके बाद में हम आगे की बावड़ी देखती है, कौन सी कहां पे है। एक बावड़ी है व्यास की बावड़ी। इस व्यास की बावड़ी को दमरा बावड़ी नाम से भी जाना जाता है। व्यास की बावड़ी को दमरा बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये बावड़ी भी बूंदी के अंदर ही स्थित है। कहां पे है? बूंदी के अंदर ही स्थित है। दमरा बावड़ी या व्यास बावड़ी कहां पे है? बूंदी में स्थित है। कहां पे? बूंदी के अंदर स्थित है।
फिर देखिए एक और बावड़ी आगे, बूंदी के अंदर काफी बावड़ियां हैं, बूंदी के बारे में ही पढ़ रही हैं, बूंदी के अंदर ही देखती है कौन सी बावड़ी और ही, तो आती है मनोहर की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? मनोहर बावड़ी। इसी मनोहर बावड़ी की बात करें तो इसी मनोहर बावड़ी को कहती हैं डाकरा बावड़ी। कौन सी? डाकरा बावड़ी इसी को कहती हैं। कहां पे है? बूंदी के अंदर। अभी मैं लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं सारी की सारी बावड़ियां जो भी इसी बोर्ड पे जो लिख रही है वो सारी की सारी बावड़ियां बूंदी के अंदर स्थित है। कहां पे? बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर अगर कोई स्थान आएगा तो उसके बारे में हम आगे उसके लिख लेंगे। बूंदी के अंदर फिर आती है चैन राय के करीले की बावड़ी। चैन राय के करीले की बावड़ी की बात करें, कहां पे? बूंदी के अंदर स्थित है। चैन राय के करीले की बावड़ी बूंदी के अंदर स्थित है। आगे देखिए, आगे आती है मान मासी बावड़ी। कौन सी? मान मासी। मासी को मनाना है। किसको मनाना है? मासी को मनाना है। मान मासी, मासी मानी क्या बनाई? बावड़ी बना दी। मासी का मानता ही बावड़ी बना दी खटे बूंदी के अंदर। कहां पे? बूंदी के अंदर। फिर आती है नाथ की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? नाथ की बावड़ी। नाथ की बावड़ी भी बूंदी के अंदर ही स्थित है, ये बात भी ध्यान में रख लेनी है। नाथ की बावड़ी भी बूंदी में स्थित आती है। फिर आती है श्याम बावड़ी। कौन सी बावड़ी? श्याम बावड़ी। एक श्याम कुंड भी है, वो अलग है। श्याम बावड़ी की बात करें, श्याम बावड़ी कहां पे है? बूंदी के अंदर है। श्याम कुंड जो है वो हम सभी जानते हैं, खाटू श्याम, जब हम बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे है श्याम कुंड। फिर लिखते हैं अनारकली। कौन सी कली? अनारकली। अनारकली। अनारकली बावड़ी कहां पे? बूंदी के अंदर। इसी अनारकली को कहते हैं भावल्दी। भावल्दी बावड़ी बूंदी में ही स्थित है। ये बावड़ी भी कहां पे? बूंदी के अंदर भी स्थित है। श्याम बावड़ी, अनारकली बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। चैन राय, मान मासी, नाथ की बावड़ी कहां पे? बूंदी के अंदर है। फिर आती है एक बावड़ी और, सामरया की बावड़ी। किसकी? सामरया की बावड़ी, जिसे कहती हैं दीवान की बावड़ी। इसी का नाम है दीवान बावड़ी। कहां पे? बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी के अंदर काफी बावड़ियां हैं, लगातार हम पढ़ रही हैं। आगे आती है मोचियों की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? मोचियों की बावड़ी। लो जी, मोचियों की भी बावड़ी कहां पे? बूंदी में। कहां पे? बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर बावड़ियों के बारे में बात करें तो बूंदी के अंदर सबसे ज्यादा बावड़ियां जो है ये मोचियों की बावड़ियां आ गई। फिर इसके बाद में मैंने कहा एक बावड़ी और बनाओ, मैंने बना दी पठान की बावड़ी या पठान बावड़ी। कौन सी? पठान की बावड़ी या पठान बावड़ी भी कहां पे है? बूंदी के अंदर। मैंने कहा सबकी बावड़ियां बन रही है, क्यों ना माता की बावड़ी भी बना दी। फिर मैंने किसकी बनाई? माता की बावड़ी बनाई। कहां पे बनाई? बूंदी के अंदर ही बना दी। कहां पे? बूंदी के अंदर ही माता की बावड़ी बना दी। इसी माता की बावड़ी को कहती है दाबा की बावड़ी। कौन सी? दाबा की बावड़ी। माता की बावड़ी या दाबा की बावड़ी भी बूंदी में ही स्थित है मेरे साथियों, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आगे बात करें, आगे आती है बालचंद पाडा की बावड़ी। किसकी? बालचंद पाडा की बावड़ी भी कहां पे ही? बूंदी के अंदर है। बालचंद
पाडा की बावड़ी भी कहां पे है? बूंदी के अंदर स्थित है। नाहर घुस की बावड़ी किसकी? नाहर घुस की बावड़ी बूंदी में स्थित है। तो ये जो बावड़ियां है, इतनी बावड़ियां ये बूंदी के अंदर स्थित है मेरे साथियों। दोबारा देखो, सारी की सारी बावड़ियां बूंदी वाली बावड़ियां हैं, वो हम दोबारा देख लेते हैं कि बूंदी के अंदर कौन सी बावड़ी। चंपा बाग की बावड़ी बूंदी में स्थित है। गर्मी में शीतल जल के लिए प्रसिद्ध बावड़ी है। रंडी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। रघुवीर सिंह ने इस बावड़ी को बंद करवा दिया क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग है। साबूनाथ की बावड़ी बूंदी के अंदर स्थित है। कहां पे? बूंदी के अंदर स्थित है साबूनाथ की बावड़ी। किधर गया साबूनाथ? पिछली में चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। साबूनाथ की बावड़ी बूंदी के अंदर। उसी के साथ में मेघनाथ की बावड़ी बूंदी के अंदर। दमरा बावड़ी या व्यास बावड़ी कहां पे? बूंदी के अंदर। मान मासी बावड़ी कहां पे? बूंदी के अंदर। नाथ की बावड़ी भी बूंदी के अंदर। कहां पे? बूंदी के अंदर। अनारकली बावड़ी बूंदी में। अनारकली बूंदी के अंदर। मनोहर बावड़ी या डाकरा बावड़ी भी बूंदी में। चैन राय के करीले की बावड़ी बूंदी के अंदर। श्याम बावड़ी बूंदी में। सामरिया की बावड़ी या दीवान की बावड़ी बूंदी में। पठान की बावड़ी बूंदी में। माता की बावड़ी या दाबा की बावड़ी बूंदी में। बालचंद पाडा की बावड़ी बूंदी में। नाहर घुस की बावड़ी बूंदी में। और बच गई हमारी अनारकली, कर लिया हमने पठान बावड़ी। मोतियों की बावड़ी भी बूंदी के अंदर। ये बावड़ियां बूंदी में। बाकी हम जो पढ़ के आए हैं, कुछ झुंझुनू में भी पढ़ के आए हैं और जोधपुर में भी पढ़ के आए हैं, चूरू के अंदर भी पढ़ के आए हैं, भीलवाड़ा में भी एक दो पढ़ के आए हैं। तो वो हम पहले की क्लास में हमने इससे पहले की जो पंक्तियां थी उसमें कवर कर लिया है, बाकी अब हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद में कुछ एक बावड़ियां और बचती है जो हम आगे की क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे इस द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगामी जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं वो समय समय पर मिले और आप उनका लाभ उठाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।